हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग हेडिंग्स, पैराग्राफ, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स और फॉन्ट स्टाइल उन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीएस कोड में जाके पब्लिक फोल्डर में एक फाइल बनाते हैं कुछ। तो अभी मैं हेडिंग करके ही फाइल बनाता हूँ, हेडिंग डॉट HTML। बनाने के बाद तो हमें हेडिंग क्या रहती है सबसे पहले देखेंगे। तो हेडिंग आर यूज टू समराइज द थिंग्स। जो भी हमारे पेज में हमने चीज़ें लिखी है उसको समराइज करता है। तो हेडिंग किस हम एलिमेंट की मदद से देते हैं। हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एन की वैल्यू 1 से 6 तक है। तो जैसे मैं पहले H1 टैग देता हूँ और इसको मैं हेडिंग 1 लिखता हूँ। मैंने लिखा हेडिंग 1। हेडिंग 1 लिखने के बाद मैं इसको गो लाइव करता हूँ। तो ये देखिए हेडिंग 1 हमारी जो टैग है वो सबसे बड़ी रहती है। उसके बाद आता है H2। H2 H1 से थोड़ा सा छोटा रहता है। तो ये मेरा हेडिंग 2 है, इसको मैं हेडिंग 2 दूंगा। तो ये देखिए हेडिंग 2 थोड़ा और छोटा। इसके बाद आता है हमारा H3 एलिमेंट, उसको मैं हेडिंग 3 देता हूँ। हेडिंग 3 देने के बाद वो हेडिंग 2 से और थोड़ा, ऐसे करते करते बाकी भी दिखा देता हूँ। H4 इस H4, तो इसको मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 4। फिर H5 इसको मैं लिखता हूँ हेडिंग 5। और इसके बाद आता है लास्ट हमारा H6 एकदम लास्ट है। हेडिंग 6 ये सबसे छोटा हेडिंग है। तो ये देखिए ऐसे कर करके हेडिंग 1 से हेडिंग 6। तो ये याद रखिए H1 सबसे बड़ा एलिमेंट है और H6 सबसे छोटा है। और हेडिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इतना याद रखना कि बहुत एक हमें कभी भी वर्ड हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम हेडिंग का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने कुछ इसको हटा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ डिव टैग में मैंने कुछ लिखा वेलकम टू HTML। ये मैंने लिखा वेलकम टू HTML और मुझे मान लो इस टू को हाईलाइट करना है या ये टू को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए मैं आप कभी भी हेडिंग का यूज़ मत करना, क्योंकि ये क्या करता है, ये लाइन ब्रेक ऐड करता है ऊपर और नीचे। ये देखिए ऐसे लाइन ब्रेक ऐड करता है। इसलिए हम हेडिंग का यूज़ नहीं करते। हेडिंग का यूज़ सिर्फ हम हेडिंग देने के लिए करते हैं। जैसे आप अमेजन या किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो जब ऊपर हेडिंग देते हैं उसके लिए हम हेडिंग यूज़ करते हैं। हेडिंग के बाद अभी हम देखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या डिफरेंस? पैराग्राफ हम किस लिए यूज़ करते हैं? हेडिंग के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो कंटेंट हम अभी तक हम डिव में लिखते थे, लेकिन अभी हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो पहले मैं विकीपीडिया पे जाके कुछ कंटेंट लेता हूँ। यहाँ से मैं विकीपीडिया पे गया, एक मिनट, विकीपीडिया पे जाता हूँ। विकीपीडिया, यहाँ पे जाके मैं कुछ कंटेंट कॉपी करता हूँ, कुछ पैराग्राफ ही कॉपी करता हूँ। जैसे ये एक पैराग्राफ है, ये मैं एक मिनट, ये एक पैराग्राफ है, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अभी इसके बाद मैं और एक पैराग्राफ में अगला पैराग्राफ कॉपी करता हूँ। तो ये पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में और एक कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद अभी हम इसको गो विथ लाइव सर्वर से रन करते हैं। तो ये करने के बाद ये देखिए जैसे मैं पैराग्राफ बनाता हूँ तो ये अलग अलग दो, मैं पहले जूम करता हूँ, तो ये अलग अलग हमें दो पैराग्राफ देता है। अभी आप बोलोगे कि जब हम डिव यूज करते हैं तब भी हमें सेम ही मिलेगा, तो फिर पैराग्राफ और डिव में क्या फर्क है? तो पैराग्राफ जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो जो हमारा एसईओ है उसको क्या लगता है कि ये दोनों सेम ही कंटेंट से रिलेटेड है। लेकिन जब हम ये कंटेंट दो अलग अलग व्यू में लिखते हैं तो एसईओ को लगता है कि ये कंटेंट अलग है और ये कंटेंट अलग है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए हम पैराग्राफ का यूज करते हैं। अभी पैराग्राफ के बाद हम देखते हैं ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोड क्यों यूज करते हैं? ब्लॉक कोड हम यूज करते हैं समराइज द टॉपिक। जैसे मैंने यहाँ से कुछ और एक पैराग्राफ कॉपी किया। अभी ये पैराग्राफ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड में देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक कोड ठीक से ही देंगे। ब्लॉक कोड में मैं ये पैराग्राफ कॉपी करता हूँ। अभी कॉपी करने के बाद मैं जब इसे रन करता हूँ तो ये देखिए कैसे दिखाता है। तो यहाँ हम डॉक्यूमेंट में जाके ये देखिए ब्लॉक कोड क्या है, सिमिलर टू पैराग्राफ है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और ये राइट पैडिंग ऐड करता है। तो मैं इसका कंटेंट यहाँ से जस्टिफाई करता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ब्लॉक कोड लाइन हमने देखा था लाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफाई करने के बाद ये पीछे से ये कंटेंट एकदम सेम हो जाता है। अभी कंटेंट जस्टिफाई करने के बाद मैं कुछ तो भी इसको थोड़ा सा इटैलिक दिखाता हूँ स्टाइल्स में। ये मैं स्टाइल में लिखूंगा ब्लॉक कोड के बाद मेरे को फॉन्ट स्टाइल इटैलिक चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो इटैलिक लिखने के बाद ये देखिए हमारा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया। तो ब्लॉक कोड और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ब्लॉक कोड सिमिलर टू पैराग्राफ है, लेकिन ऑलरेडी लेफ्ट और राइट पैडिंग होती है ब्लॉक कोड में। तो इसके बाद हम चलते हैं फॉन्ट और एट्रीब्यूट्स पे। तो चलिए, तो फॉन्ट क्या रहते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इन तीनों को हटा देता हूँ मैं पहले, इसको भी हटा ही देता हूँ। हाँ, तो फॉन्ट क्या रहता है? फॉन्ट रहता है जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका हमें फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट। जैसे मान लो मैं कुछ टेक्स्ट लिखा है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है वेलकम टू HTML, ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो टेक्स्ट लिखने के बाद
ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वेलकम टू HTML। अभी मुझे है ना इसकी साइज बढ़ानी है या इसको इटैलिक्स में लिखना है या इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो अलग करना है, तो हम HTML में कैसे करेंगे? HTML में हम यूज करेंगे फॉन्ट एट्रीब्यूट। तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम जो कंटेंट है वो क्या करेंगे, फॉन्ट एलिमेंट में लिखेंगे। ये फॉन्ट HTML का प्रीडिफाइन एलिमेंट है, उसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। अभी यहाँ पे रन करने के बाद अभी मुझे अगर इसकी साइज बढ़ानी है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, यूजिंग फॉन्ट साइज। साइज इक्वल्स टू HTML में फॉन्ट की साइज 1 से लेकर 7 होती है। 1 हमारी सबसे छोटी साइज है, उसके बाद 2, उसके बाद देखिए मैं 5 देता हूँ तो 5 थोड़ा और बड़ा, और 7 हमारा सबसे बड़ा है। ये देखिए 7, मैं इसको अभी 8 लिखता हूँ तो भी उतना ही वही दिखाएगा। तो 7 सबसे बड़ी साइज है। साइज के बाद हम देखते हैं कलर। कलर हम डायरेक्ट देंगे कलर एट्रीब्यूट से, तो कलर इक्वल्स टू मुझे रेड देना है, तो सीधा ये देखिए हमारा टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा। और कलर के बाद आखिर में आता है हमारा फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस क्या होता है, इट चेंजेस कैरेक्टर अपीयरेंस। जैसे फेस में कुछ एरियल लिखता हूँ तो एरियल लिखने के बाद ये देखिए इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो रहा है। तो हमारे कंप्यूटर में अगर आपको फॉन्ट फेस देखना है तो जाइए कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे इनबिल्ट फॉन्ट्स है हमारे पीसी में। तो ये सारे इनबिल्ट फॉन्ट्स है जो हम यूज कर सकते हैं हमारे पीसी में। तो यही था फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर। हम HTML में इन्हीं की मदद से फॉन्ट एट्रीब्यूट चेंज करते हैं। अभी आपके मन में डाउट आएगा कि हम CSS के, हमारे पास CSS ऑलरेडी है तो फिर हम HTML के फॉन्ट के यूज करेंगे, क्योंकि HTML के फॉन्ट क्या है, थोड़े फास्ट रहते हैं, इसलिए हम HTML के फॉन्ट कभी कभार यूज कर लेते हैं। और उसके बाद आपने कभी वेबसेप फॉन्ट के बारे में सुना रहेगा। तो वेबसेप फॉन्ट क्या होते हैं, जो फॉन्ट्स सारे डिवाइसेस में अवेलेबल है उसको वेबसेप फॉन्ट बोलते हैं। जैसे ये फॉन्ट्स मेरे कंप्यूटर पे अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैक या लिनक्स में यही सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हो। तो वो मैक या लिनक्स में दूसरे फॉन्ट भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए वेबसेप फॉन्ट किसे बोलते हैं, हम जो सारे डिवाइसेस पे अवेलेबल हो उसे हम वेबसेप फॉन्ट बोलते हैं। अभी इसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट स्टाइल्स और उसके इफेक्ट्स। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को, ये स्टाइल भी हटा देता हूँ, अभी कुछ जरूरत नहीं है इसका। तो फॉन्ट स्टाइल एंड उसके इफेक्ट। तो जैसे मेरे को कोई कंटेंट बोल्ड दिखाना है तो मैं मान लो वेलकम टू HTML लिखता हूँ। HTML लिखने के बाद मुझे इस HTML को बोल्ड दिखाना है, तो बोल्ड दिखाने के लिए मैं कौन सा टैग यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा, जैसे मैं इसको कट करता हूँ तो मैं यूज करूंगा इसको B एलिमेंट। इसके अंदर में B मतलब बोल्ड, तो इसके अंदर मैं HTML लिखूंगा तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। इसको ये देखिए ये हमारा बोल्ड हो गया। अभी बोल्ड के बाद आता है हमारा इटैलिक्स। इटैलिक्स के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इटैलिक्स के लिए I। लेकिन उससे पहले आप देखिए बोल्ड हमारे पास HTML है, HTML को हम बोल्ड और एक एलिमेंट की मदद से कर सकते हैं जिसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोल्ड की जगह लिखा स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे भी मैंने एंड टैग दिया स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग देने के बाद ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद HTML बोल्ड दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बोल्ड टैग इज सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग। तो मैं इसको लिखता हूँ द फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, जो है द फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इज सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग, ये मैंने लिखा। अभी मैं बोल्ड को लिखता हूँ B एलिमेंट में, तो मैं B एलिमेंट में इसको B करके लिखता हूँ, और ये बोल्ड में इसके अंदर कट पेस्ट करता हूँ। स्ट्रॉन्ग को भी मैं सेम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिखूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग और इसको कट पेस्ट करके रन किया, तो ये देखिए बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सिमिलर दिखा रहा है। तो फिर आप बोलोगे फिर मुझे B यूज करना चाहिए या स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहिए। तो एज अ डेवलपर हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें ये बोल्ड, I, इटैलिक्स, U अंडरलाइन ये सब यूज करना चाहिए, ना कि ये। इसका रीजन मैं अभी ये पहले सब टैग समझाने के बाद बताता हूँ। तो अभी बोल्ड के बाद मुझे अभी अंडरलाइन करना है इसको, तो अंडरलाइन में किस एलिमेंट से करूंगा, मैं अंडरलाइन के लिए यूज करूंगा U। तो ये U यूज करने पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ अंडरलाइन और स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा EM यानी एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो EM से हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है, ये EM, उसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा। तो ये देखिए एक मिनट, स्ट्रॉन्ग सॉरी, यहाँ पे मैं यूज करूंगा INS किसके लिए, अंडरलाइन के लिए। तो ये मैंने INS लिखा और ये INS लिखा, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा अंडरलाइन हो गया। अभी अंडरलाइन के बाद मुझे अभी इस टेक्स्ट को इटैलिक्स में दिखाना है, तो इटैलिक्स में दिखाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, I एलिमेंट का। तो ये मैंने I लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे बोल्ड, और यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग के लिए मैं EM टैग यूज करूंगा इटैलिक्स के लिए। तो ये मैंने लिखा, तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी इटैलिक्स लिख रहा है और यहाँ पे भी इटैलिक्स दिख रहा है। और मान लो मुझे इसको स्ट्राइक आउट करना है, तो स्ट्राइक आउट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्ट्राइक आउट के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्ट्राइक, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्राइक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल यानी डिलीट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल लिखने के बाद ये देखिए ये दोनों स्ट्राइक आउट हो गए। तो अभी आप पूछोगे कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें ये BUI स्ट्राइक यूज करना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग, इंस, EM या डेल टैग, इन दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए। तो एज अ डेवलपर हम लोगों को ये सारे टैग्स यूज करने चाहिए, ना कि ये सारे टैग्स किसके लिए यूज होते हैं, ये सारे टैग्स यूज होते हैं रिव्यू के लिए।
जैसे जब भी आपको मैं वर्ड पैड में बताता हूँ, तो हम यहाँ पे वर्ड पैड खोलता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं न्यू दबा के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन में जाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ वर्ड का। तो वर्ड का नया डॉक्यूमेंट खोलने के बाद ये थोड़ा खुल रहा है, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ आपको, आपके लिए, और इसको मैं कुछ ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ वेलकम टू HTML लिखने के बाद, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप कोई भी कुछ कोड लिखते हैं, कुछ कंटेंट लिखते हैं, तो कंटेंट लिखने के बाद वो कंटेंट फाइनल नहीं होता, वो कंटेंट आप कभी आगे वाले इंसान को भेजते हैं, तो वो क्या करता है, वो उस कंटेंट को रिव्यू करता है। तो रिव्यू जैसे ठीक जिस तरह से मैं इसमें कर रहा हूँ, वर्ड में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रिव्यू में गया और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस फॉर एवरीवन किया। अभी मान लो मुझे इस कंटेंट में मैंने टू वेलकम टू दी HTML लिखना है, तो जैसे मैं THE लिखता हूँ तो ये अपने आप देखिए ये अंडरलाइन और रेड कलर में लिख के आ रहा है, और HTML की जगह मुझे CSS लिखना है, तो मैं इसको जब बैक स्पेस से कट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैं बैक स्पेस से कट करता हूँ, तो यहाँ पे ये अपने आप रेड लाइन में स्ट्राइक कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी हम रिव्यू में हैं। तो ठीक उसी तरह रिव्यू में, तो जब मैं इस डॉक्यूमेंट को वापस भेजूंगा तो मुझे समझेगा कि मुझे ये चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं मुझे ये चेंजेस करने हैं, ये देखिए यहाँ पे कमेंट के साथ चेंजेस आया, एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी चेंजेस। तो ठीक उसी तरह जब हम कुछ कोड लिखते हैं और आगे रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन कमांड का यूज करते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि ये चेंजेस हुए हैं। इसीलिए एज अ डेवलपर हम लोगों को इन एलिमेंट्स का यूज करना चाहिए, लेकिन रिव्यू करते वक्त हम लोगों को इन एलिमेंट का यूज करना चाहिए। डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी दोनों के जो इफेक्ट्स है वो सेम है। जब हम रन करते हैं तो इफेक्ट्स देखोगे तो दोनों के सेम है। तो यही था फॉन्ट स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।